अपने मैट्रिक्स चैप्टर का एक टॉपिक है हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, वो आपके पास जो है लेके आया हूँ। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से एक्चुअली हम इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स। इनवर्स के लिए एक मेथड तो आज हम लोग इस मतलब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाला मेथड देखेंगे, और एक और मेथड हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, कितने टाइप से हम इसको करते हैं, चलिए इसके बारे में जान ले। पहला काम जो हमें करना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो है दो तरीके से हम इसमें काम कर सकते हैं, एक बाय रो मेथड से और एक बाय कॉलम मेथड से। दो तरीके से आप इसमें काम कर सकते हैं। और कौन कौन से ऑपरेशन आप यूज कर सकते हैं वो देखिए। हमने आपको यहाँ पर 3 ऑपरेशन लिखे हैं और 3 ही ऑपरेशन आपको यूज करना है बच्चों। देखिए, सबसे पहला काम, हम इंटरचेंज कर सकते हैं किसी भी दो रो को या फिर कॉलम को। एक बात मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूं कि आप किसी भी मैट्रिक्स का जब इनवर्स जो है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से निकालेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप यही 3 तरीके से आप काम कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप किसी एक ही तरीके से, यानी कि आइदर बाय रो से आप कर सकते हैं काम या फिर कॉलम से कर सकते हैं। किसी एक ही मैट्रिक्स के इनवर्स निकालने के लिए आप दोनों यानी रो और कॉलम का उपयोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब देखिए, तो आप यहां जान गए कि या तो रो से करना है या कॉलम से करना है। तो अब हम आपको लेके चलते हैं कौन कौन से ऑपरेशन हम यूज कर सकते हैं। पहला ऑपरेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी ith रो को आप या कॉलम को आप जो है इंटरचेंज कर सकते हैं किसी भी jth रो या कॉलम से। तो हमने यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि रो 1, मान लिया कि आप रो 1 को जो है इंटरचेंज करना चाहते हैं रो 2 से, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये आपका पहला ऑपरेशन होगा। दूसरा, मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स ऑफ द रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो स्केलर। बाय द नॉन जीरो स्केलर यानी किसी भी आप कांस्टेंट नंबर से, यानी कि वो जीरो नहीं होना चाहिए, उससे आप किसी भी रो को और किसी भी कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। काम आप कोई एक करेंगे, या तो रो से करेंगे या कॉलम से करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, हम कर सकते हैं कि रो 2 को हम अगर चाहें तो 3 टाइम्स या 4 टाइम्स या 1/3 टाइम या 1/4 टाइम -1/3 टाइम किसी से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यही काम आप कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड रूल कहता है कि एडिंग टू द एलिमेंट ऑफ द ith रो of the row or column the constant time the corresponding element of the another row or column। देखिए, ये बोलता है कि मान लेते हैं कि रो आई में आपको चेंज करना है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि जिस रो में या जिस कॉलम में आपको चेंज करना है वो एज इट इज आएगा। जैसे रो आई में चेंज करना है तो रो आई में आप प्लस या माइनस कर सकते हैं किसी अदर रो को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके। सेम काम आप कॉलम में भी कर सकते हैं कि कॉलम आई में अगर चेंज करना है तो कॉलम आई प्लस या माइनस के टाइम्स ऑफ कॉलम जे कर सकते हैं। यहाँ हम एग्जाम्पल में आपको बताते हैं, यहाँ रो 2 में अगर आपको चेंज करना है तो आप रो 2 में कोई भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ध्यान रखें, आप रो 2 जो है एज इट इज रख करके उसमें आप जिस रो से आप चेंज करना चाहते हैं वो रो आप उस रो को आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ हम बात कर रहे थे किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक छोटी सी बात डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के साथ कि अगर किसी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो हम उन दोनों में से एक को दूसरे का इनवर्स बोलते हैं। याद रहे, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर कभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा तो याद रहे कि ए का इनवर्स बी या बी का इनवर्स ए होगा। यानी कि किसी भी दो नंबर का, सिंपल अलजेब्रा से भी हम लोगों ने सीखा हुआ है कि अगर किसी दो नंबर का प्रोडक्ट 1 आता है तो वो एक नंबर दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, क्योंकि 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। बच्चों, अब यहां
हमने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, उसका हम रो ऑपरेशन से इनवर्स निकाल के आपको दिखाएंगे। तो जब भी आप रो ऑपरेशन लगाएंगे तो A इज इक्वल टू आई ए के फॉर्म में लिखना है। ए आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो जब आपने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखा बच्चों, ये A इज इक्वल टू आई ए के फॉर्म में, पहले इसको सजाया संवारा, अब हम जो है इसमें रूल अप्लाई करेंगे। तो बेटे इसमें रूल बहुत आसान है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो पहला एलिमेंट है ये वाला A11, ये यहाँ कुछ भी नंबर हो तो आपको सबसे पहले इसे ही 1 बनाना होगा। इसे ही क्या बनाना होगा? 1। तो 1 बनाने के लिए हम अपने सेकंड ऑपरेशन का इस्तेमाल करेंगे कि रो आई में आप क्या कर सकते हैं, किसी नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लिकेशन यानी स्केलर से प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो हमने इसे 1 बनाना है, बाकी कुछ भी क्या चेंज हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, केवल हमें इस फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाना है। तो जो भी नंबर हो उसके रेसिप्रोकल से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो हमें यहाँ पर 2 था तो हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये काम आप दोनों साइड वाले मैट्रिक्स में करेंगे। तो रो 1 को हमने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया बेटे, देखो तो 2 को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया 1 आ गया, -1 को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया -हाफ, ऐसी 4 को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया 2 हो गया। सेम काम हमने ये साइड वाले मैट्रिक्स में भी किया है। 1 को हाफ से मल्टीप्लाई करके हाफ बना लिया, बाकी तो दोनों जीरो ही हैं, ये सदाबहार जीरो ही रहेंगे, क्योंकि इसको आप किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बात ध्यान रखें। हाँ जी बच्चों, तो आपने अभी देखा कि हमने अपने फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट रो के बाद बारी आती है अब सेकंड रो की। तो देखिए फर्स्ट रो हमने जो चेंज करके यहाँ पर लिख लिया है, ये हमने पूरा कंप्लीट करके यहाँ लिख लिया, यानी हाफ से मल्टीप्लाई करके बाकी दोनों रो हमने एज इट इज रखे हुए हैं, इसमें कोई चेंज नहीं किया है। अब जो दूसरा काम हमें करना है बच्चों, दूसरा काम हमने क्या किया है कि यहाँ पर ये जो आपको सेकंड एलिमेंट है, इस 4 को और इस 3 को हमें 1 बनाना है। किसकी हेल्प से बनाना है बच्चों? इस रो 1 की हेल्प से, यानी इस एलिमेंट की मदद से, इस 1 की मदद से हमें इन दोनों को क्या करना है? 0 बनाना है। तो ऑपरेशन हमें क्या क्या लगेंगे? ऑपरेशन नंबर 3 हम यहाँ इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ऑपरेशन नंबर 3 हमारा क्या बोलता है? ऑपरेशन नंबर 3 हमसे बोल रहा था कि आप किसी भी रो को चेंज कर सकते हैं रो आई प्लस या माइनस करके किसी अदर रो में। देखिए हमने अब सेकेंड रो को यहाँ पर 4 की जगह 1 बनाना है। तो अब हमने क्या किया? ऑपरेशन क्या लगाया? रो 2 में चेंज कर रहे हैं। तो रो 2 को एज इट इज रखा है, उसमें से हमने 4 टाइम्स ऑफ रो 1 माइनस कर दिया। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम आपको वो लगा करके बताएंगे। हमने ऑपरेशन लिख लिया रो 2 changes into रो 2 minus 4 times of रो 1। तो देखिए पहला एलिमेंट हमारे पास जो है, फर्स्ट रो में हमने कोई चेंज नहीं किया, इसलिए फर्स्ट रो को हमने जैसा था, जैसा अभी यहाँ हमने लिखा हुआ था फर्स्ट रो को, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर कॉपी कर दिया है फर्स्ट रो को। देखिए फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं किया हुआ है, फर्स्ट रो हमारा एज इट इज रहेगा। अब सेकंड रो में चेंज किया है। देखिए सेकंड रो में हमने यहाँ ऑपरेशन लिखा हुआ है, इस ऑपरेशन को अब हम चेंज करेंगे। देखिए ध्यान से, रो 2 का पहला एलिमेंट है हमारे पास 4 माइनस 4 टाइम्स ऑफ रो 1। रो 1 में पहला एलिमेंट था 1, तो ये आ गया आपका 0। तो देखिए यहाँ हमने 0 लिख दिया है। सेम काम हमने फिर सेकंड एलिमेंट के लिए किया। रो 2 का सेकंड एलिमेंट है हमारा, रो 2 का सेकंड एलिमेंट है हमारा 0 माइनस 4 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर हमने रो 1 का सेकंड एलिमेंट ले लिया है। तो ये आ गया हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ माइनस हाफ। तो ये आ गया हमारे पास प्लस का 2। देखिए हमने यहाँ प्लस 2 लिख दिया है। और ऐसे ही हमने क्या किया, 2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 2, तो ये कितना हो गया 2 माइनस 8 यानी कि -6। ये हमने यहाँ पर थर्ड एलिमेंट भर दिया। सेम जो है ऑपरेशन हमें अपने साइड वाले मैट्रिक्स में भी लगाना है। तो हमने देखिए
क्या कर रहे हैं, तो ये हम ऑपरेशन अभी लगाते हैं। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए अब मेरे पास यहां पर था 0 माइनस 4 टाइम्स ऑफ एलिमेंट था हाफ, तो ये कैंसिल होकर के आ गया -2, यहां लिख दिया हमने -2। ऐसे ही हमने फिर क्या किया, यहां पर था मेरे पास 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 0, तो कितना आ गया आपका 1, देखिए 1 लिख दिया। और ऐसे ही 0 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 0, ये आपका 0 ही रहेगा। ये हमारा सेकंड रो कंप्लीट हो गया है। सेम काम हमें अब क्या करना है, यहाँ पर 0 बनाना है थर्ड रो में, तो ऑपरेशन क्या लगेगा, रो 3 में से हमने रो 3 में से क्या माइनस कर दिया बच्चों, 3 टाइम्स ऑफ रो 1। हमें क्या बताया था, हम फर्स्ट रो की मदद से यानी इस 1 की मदद से ही हमें इन दोनों को 0 बनाना था। अब हम इस 3 को 0 बनाएंगे, तो हमारे पास ऑपरेशन है रो 3 चेंजेस इनटू रो 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 1। तो देखिए इसमें हम पहला एलिमेंट क्या करने जा रहे हैं, चेंज करेंगे। पहला एलिमेंट है हमारे पास देखिए 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 1 का पहला एलिमेंट 1 आ गया 0, तो ये हमने यहाँ 0 डाल। हाँ जी बच्चों, तो अब हम क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे कि अब हमें सेकंड एलिमेंट कैसे निकालना है। सेकंड एलिमेंट हमारे पास है -2 में से हमें 3 टाइम्स ऑफ रो 1 का एलिमेंट कौन सा है बेटे, -हाफ, तो यहाँ हमने लिख दिया -हाफ। कैलकुलेशन कर लेंगे, -2 प्लस 3/2, तो ये हो गया -4 प्लस 3 यानी कि -1/2, तो यहाँ फिल कर देते हैं बच्चों -1/2। ऐसे अब अगला नंबर है हमारे पास 7 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2 करना है। देखिए यहाँ 3 टाइम्स ऑफ रो 1 लिखा हुआ है, तो 7 माइनस 6 क्या होता है, 1 होता है। इसके बाद अगला हम यहाँ पर जो बात करने जा रहे हैं, अगले बात हमारे पास ये एलिमेंट है 0, तो 0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ हाफ करना है, तो ये कितना हो जाएगा -3/2, तो यहाँ हमने भर दिया -3/2। ये आपका 0 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 0 है, और यहाँ 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 0, क्योंकि यहाँ दोनों एलिमेंट 0 हैं, तो उसका 3 से मल्टीप्लिकेशन करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रो 3 एज इट इज आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब हमने अपने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं, रिमेनिंग और बच गए 4। मैंने आपसे वादा किया है कि आपको केवल 6 स्टेप में ये क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा, तो अगला स्टेप के लिए तैयार हो जाए बच्चों। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास यहाँ जब 1 आ चुका, जब यहाँ 1 आ चुका और यहाँ दोनों 0 हो गए, उसके बाद अगला स्टेप ये बीच वाले को 1 बनाना है। तो बीच वाले को 1 बनाने के लिए आपको एक जो है हमने जो आपको रूल बताया हुआ है, सेकंड नंबर रूल की रो आई को आप किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपको रो 2 में चेंज करना है बच्चों, तो रो 2 चेंजेस इनटू रो हाफ टाइम्स ऑफ रो 2। अगर मैं इस पूरे रो को हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो बीच वाला टर्म आपका 1 बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्या बन जाएगा बच्चों, 1 बन जाएगा। तो ये काम हम करना शुरू कर देते हैं। देखिए कितना आसान है, देखिए हमने यहाँ पर ये काम करना शुरू किया, ये ठीक है, काम हमें दोनों तरफ सेम करना है, ये बात याद रखें। ये हमारे पास देखिए अब हम रो 2 को चेंज करने जा रहे हैं, इसलिए रो 1 और रो 3 को हम बेहिचक होकर के एज इट इज लिख देंगे जैसा ये दिखाई दे रहा है, जैसा ये दिखाई दे रहा है 0 माइनस हाफ एंड 1। यहाँ पर हो गया हाफ 0 एंड 0, यहाँ हो गया -3/2 0 एंड 1। अब देखिए बच्चों कुछ नहीं करना है, हाफ से सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है दोनों मैट्रिक्स में, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 1 -3, और ये मेरे पास हो जाएगा -1 1/2 और 0। हमने 3 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों, यानी आप आधे रास्ते पर आ चुके हैं। अगला काम हमें क्या करना है, अगला काम आपको क्या करना है, देखिए अगले काम में आपको इस 1 के सहारे, इस 1 के सहारे यहाँ पर और यहाँ पर 0 बनाना है,
यहाँ और यहाँ क्या बनाना है, 0 बनाना है, यानी रो 1 में चेंज करना है। तो हम लिख देते हैं ऑपरेशन रो 1 चेंजेस इनटू रो 1, रो 1 में चेंज कर रहे हैं इसलिए रो 1 एज इट इज रखेंगे। अब ये जो है यहाँ 0 बनाने के लिए हमें एक ऐसा टर्म चाहिए जो कि प्लस हाफ हो, तभी वो ऐड होकर के 0 हो जाएगा। तो बच्चों रो 1 में अगर मैं प्लस कर दूं हाफ टाइम्स ऑफ रो 2, तो देखो हाफ टाइम्स ऑफ रो 2 तो हाफ हो जाएगा और ये इसमें ऐड होते ही 0 हो जाएगा। यही काम हमें नीचे वाले में भी करना पड़ेगा क्योंकि सेम टर्म ऊपर नीचे हमें दिखाई दे रहा है, सेम टर्म दिखाई दे रहा है हमारे पास। ठीक है जी, तो अब मेरे पास ये आ गया रो 3, ऑपरेशन लिख देते हैं फिर एक ही बार लगा लेंगे। रो 3 में चेंज कर रहे हैं इसलिए रो 3 एज इट इज रहेगा प्लस हाफ टाइम्स ऑफ रो 2। रो 2 की मदद से हमें ये सॉल्व करना है। तो देखिए अब हम शुरू हो जाते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं इसमें। देखिए अब देखिए हमने रो 2 में कहीं चेंज नहीं करना था, यहाँ रो 1 में चेंज करना है, यहाँ रो 3 में चेंज करना है, इसलिए रो 2 को चुपचाप से हम एज इट इज लिख लेंगे बिना किसी को कुछ बताए, -1 हाफ और 0। यहाँ पर रो 1 में चेंज हम यहाँ पर हमने ऑपरेशन लगाया है रो 1 चेंजेज इनटू रो 1 प्लस हाफ टाइम्स ऑफ रो 2। अब रो 1 में पहला एलिमेंट है 1, पहला एलिमेंट है 1 प्लस हाफ करना है रो 2 का पहला एलिमेंट 0 तो ये रह गया 1। अगला एलिमेंट है रो 1 का माइनस हाफ प्लस हाफ टाइम करना है किसका, किसका करना है 1 का, तो ये आ गया 0। अगला करना है 2 में ऐड करना है हाफ टाइम्स ऑफ -3, तो 4 में से 3 गया 1/2 आ गया। ये तीनों एलिमेंट यहाँ भर दो बच्चों, 1 0 हाफ यानी 1 0 और हाफ। ऐसे ही सेम काम हमें यहाँ का भी करना है, पता है ना आपको, यहाँ पर भी करना है, तो यहाँ पर भी कर लेते हैं हाफ, हाफ टाइम्स यहाँ लिखा हुआ है ऑपरेशन, देखते रहिए रो 1 में चेंज कर रहे हैं रो 1 प्लस हाफ टाइम्स ऑफ रो 2 -1, तो ये मेरे अनुसार से 0 आ जाता है, यहाँ भर देते हैं। अच्छा अब ऐसे ही 0 प्लस हाफ टाइम्स ऑफ हाफ, तो ये कितना हो गया 1/4 आ गया। अच्छा और अगला हो गया 0 प्लस हाफ टाइम्स ऑफ 0, तो ये 0 ही हो गया, तो हमने यहाँ भर दिया 0। इस तरह से हमारा रो 1 कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम फिर रो 2 वाला ऑपरेशन रो 3 वाला ऑपरेशन लिख लेते हैं, रो 3 चेंजेज इनटू रो 3 प्लस हाफ टाइम्स ऑफ रो 2। याद रहे कैलकुलेशन आपको ध्यान से करनी है बच्चों, कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। तो अब यहाँ पर है ये आपका कैलकुलेट करेंगे तो 0 ही आएगा। अगला हमने देखा कि हमारे पास है -हाफ रो 3 का जो सेकेंड एलिमेंट है प्लस हाफ टाइम्स ऑफ 1, दिस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ 0 लिख दिया। अब यहाँ पर आ गया 1 प्लस हाफ टाइम्स ऑफ -3, तो 2 -3 यानी कि -1/2, यहाँ भर दिया हमने -1/2। अगला अब हम साइड में आ जाते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं। हाँ जी, तो अब हमारे पास आ गया माइनस का 3/2 प्लस हाफ टाइम्स ऑफ -1 यानी -4/2 आ गया -2, यहाँ भर देते हैं -2। अगला हो गया 0 प्लस हाफ टाइम्स ऑफ हाफ, तो ये हो गया आपका 1/4। अगला आपका 1 प्लस हाफ टाइम्स ऑफ 0, ये रहेगा आपका 1। ठीक है बच्चों, हमारे पास 4 स्टेप पूरे हो गए हैं। अब आगे का काम देखते हैं बच्चों। आगे के काम में हमें फिर एक ऑपरेशन को सेलेक्ट करना होगा बच्चों, एक ऑपरेशन अब हम लोग सेलेक्ट करेंगे। देखिए थोड़ी सी जगह बना रहे हैं ताकि हम आपको सुंदर तरीके से अच्छी तरह से समझा सकें। अब आपको अगला स्टेप क्या करना है वो देखिए। अगला स्टेप हमें करना क्या है, मेनली अब हमें यहाँ पर 1 बनाना है बच्चों, यहाँ 1 बनाना है।
तो यहाँ 1 बनाने के लिए, यानी ये जो एलिमेंट है थर्ड रो का है, तो रो 3 में आपको चेंज करना है। ये -12 है, अगर मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी कहानी 1 में बदल जाएगी बच्चों। इसकी कहानी किस में बदल जाएगी? 1 में। तो देखिए, पहले दो रो को हमें चेंज नहीं करना है, एज इट इज रख लेना है। तो देखिए यहाँ ये हमने यहाँ पर कर दिया, ऐसे कर दिया, ये हमने अपने बॉक्सेस रेडी कर लिए। पहले दो रो को एज इट इज लिखना है, जैसे हमने पहले भी बताया है कि जिस रो यानी जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से अब हमें क्या लेना देना, तो यानी कि वही काम यहाँ पर भी करना है। तो अब हमें इस गली से कोई मतलब नहीं है अभी, तो इस गली को एज इट इज छोड़ दो, यानी हाफ और 0। देखिए, अब आपको इस थर्ड रो को किससे मल्टीप्लाई करना है? -2 से। तो ये 0 ही रहेगा, ये 0 रहेगा और ये 1 हो जाएगा। इसको -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो ये +4 हो जाता है। -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -12 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। अब हम फाइनल सॉर्ट खेलेंगे और अपने फाइनल आंसर पे, डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे बच्चों। देखिए, यहां जब आपका 1 बन गया, जब आपका यहाँ 1 बन गया, तो इस 1 की सहायता से अब आपको इन दोनों को क्या करना है? 0 बना लेना है। तो अब हमें रो 1 में चेंज करना होगा बच्चों। रो 1 चेंजेस इनटू रो 1 में से क्या माइनस करेंगे? हाफ टाइम्स ऑफ रो 3। ऐसे ही रो 2 में भी चेंज करना होगा। यहाँ -3 है तो मुझे +3 चाहिए, तो रो 2 में हम +3 टाइम्स ऑफ रो 3 कर लेंगे। देखिए, 1 बनाने से यही फायदा होता है कि जो नंबर चाहिए आप उसी को जो है उसी से मल्टीप्लाई करके काम अपना निकाल सकते हैं। देखिए, अब हमने यहाँ पर ऑपरेशन लगा देते हैं। जो ऑपरेशन है, हमने रो 1 और रो 2 में चेंज कर रहे हैं। रो 3 को हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे तो करंट मार देगा और हमें 0 मिलने की संभावना हो सकती है। इसलिए जो अभी हमने बताया था कि जिस गली जाना नहीं उस गली का मुंह देखना नहीं है। हम यहाँ ऑपरेशन लिख लेंगे। रो 1 चेंजेस इनटू रो 1 माइनस हाफ टाइम्स ऑफ रो 3। अब यहाँ हमने बोला था कि रो 2 को हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, बिल्कुल एज इट इज लिख देंगे। ये हमने लिख दिया -1 हाफ और 0। अब देखिए, रो 1 में चेंज, तो रो 1 में हमारे पास जो पहला एलिमेंट है वो 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस हाफ टाइम्स ऑफ रो 3, यानी ये 0, ये तो आपका 1 ही आ गया। अगला है 0 माइनस हाफ टाइम्स ऑफ 0, तो बेटे ये 0 ही आ गया। अब हमने लिखा हाफ माइनस हाफ टाइम्स ऑफ कितना? 1 इज इक्वल टू 0 आ गया, ये आपका 0 आ गया। सॉरी, हमने रो 2 में चेंज करना था ना, हमने रो 2 को एज इट इज नहीं लिखना, रो 2 में तो चेंज करना था, तो रो 3 में हमें चेंज नहीं करना था, इसलिए रो 3 वाली गली में नहीं जाना चाहिए था हमको। रो 3 वाली गली एज इट इज लिख लेंगे। हमने गलती से रो 2 यानी जिस गली में जाना था उसी गली में हम नहीं जा रहे थे, गलती हो जाती बच्चों। अब देखिए, यहाँ हमने अब ऑपरेशन हम यहाँ इस साइड दूसरे वाले मैट्रिक्स में लगाएंगे, तो 0 माइनस हाफ टाइम्स ऑफ क्या? 4, तो ये कितना हो गया? -2। अगला 1/4 माइनस हाफ टाइम्स ऑफ -हाफ, तो कितना हो गया? प्लस का 1/4, यानी 1/4 प्लस 1/4 यानी 2/4 इक्वल टू 1/2, तो यहाँ भर देंगे 1/2 बच्चों। अब यहाँ अगला, यहाँ 0 माइनस हाफ टाइम्स ऑफ 0 माइनस हाफ टाइम्स ऑफ -2, तो ये कैंसिल, +1 हो गया बच्चों। तो इस तरह से हमारे पास हमारी पहली रो कंप्लीट हो गई है। अब हम फिर जगह बनाएंगे बच्चों, ताकि आपको सुंदर सुंदर तरीके से समझा सकें, सुंदर तरीके से हम आपको समझाएंगे और मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब हम रो 2 का ऑपरेशन यहाँ लिख लेते हैं ताकि कहीं दिक्कत ना हो, कोई गलती ना हो। रो 2 चेंजेज इनटू रो 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ रो 3। रो 2 का पहला एलिमेंट यहाँ 0 है, तो 0 प्लस 3 टाइम्स ऑफ रो 3 का पहला एलिमेंट यहाँ 0 है,
तो ये 0 ही आ जाएगा। ऐसे ही 1 + 3 टाइम्स ऑफ 0 यानी 1 ही आ जाएगा, और -3 + 3 टाइम्स ऑफ रो 3 का फाइनल एलिमेंट 1 यानी कि आपका 0 आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। अब आपको यही काम जो है अपने सामने साइड वाले मैट्रिक्स में भी करना है। तो ये हो गया -1 और +3 टाइम्स ऑफ 4 यानी कि 3 चौके 12 में से 1 गया 11, यहाँ लिख देंगे 11 बच्चों, क्या लिख देंगे हम 11, और हमारे पास हाँ 11, और ये फिर आ गया अगला एलिमेंट है हाफ +3 टाइम्स ऑफ -हाफ। तो 1 - 3 इज -2 अपॉन 2 कैंसिल होकर के आ गया -1, यहाँ भर दो -1। अगला हमारे पास आ जाएगा 0 + 3 टाइम्स ऑफ -2, तो ये हो गया आपका -6, तो हमने यहाँ पर भर दिया -6। बस जैसे ही यहाँ i बन जाएगा आपका काम समझ लो संपन्न हो गया। अब ये i बन गया, i = कोई भी मैट्रिक्स यानी i = मैंने इसको थोड़ी देर के लिए नाम दे दिया b × a। तो अभी मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि किसी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी होता है तो वन ऑफ देम इज द इनवर्स ऑफ अदर, एंड अभी हमें a का इनवर्स चाहिए था, तो a का इनवर्स क्या होगा बच्चों, b होगा, और b आपके सामने नजर आ रहा है बच्चों। क्या आ रहा है नजर हमारे पास, -2 11 4 और 1/2, यहाँ आ गया 1/2 -1 -हाफ, और यहाँ 1 -6 -2। इस तरह से हमने यहाँ पर हमने एक सफलतम कोशिश की है बेटे। आप लोग इसको ध्यान से एक बार पॉज करके वीडियो को देखिए, आपको ये क्वेश्चन और ये मेथड आसानी से समझ में आ जाएगा। ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है, ये अब आप समझ लीजिए कि ये 12th में भी है। 12th के एनसीईआरटी जो चैप्टर नंबर 3 है, इसमें मैट्रिक्स चैप्टर है, उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन है, और ऐसे ही बीकॉम ऑनर्स और पास दोनों के ही कोर्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए, और मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।